जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जिसमें कि टेरर मामले के अंदर आज फिर से 4 बड़े ऑफिशियल्स को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया। जी हाँ, सही सुना आपने, 4 बड़े टॉप ऑफिशियल्स को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूँ खालिद मजीद। नाजरीन, इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं कि आज फिर से कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसमें सरकार ने ये फैसला लिया और 4 लोगों को जो है वो टर्मिनेट किया गया। और बता दें कि सबसे पहले जो नाम आता है वो बिट्टा कराटे की वाइफ का नाम आता है, असबा अर्जुमन का खान का नाम जो है सामने आता है, जिसमें उनको भी जो है वो टेरर लिंक के मामले में जो है उनका भी नाम आता है। उसके अलावा सईद सलाहुद्दीन के बेटे का नाम आ रहा है और उसके अलावा एक नाम और आता है कादरी साहब, मजीद कादरी साहब का नाम आता है। ये 2 लोग जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है ये काम करते हैं और उनका नाम जो है इस वक्त सामने आया है, जो कि टेरर मामले में यानी फंडिंग के मामले में या टेरर लिंक के मामले में हम इनको कहें कि ये जो है काम करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिट्टा कराटे की वाइफ का। बिट्टा कराटे आप तो जानते हैं कि एक बहुत बड़े आतंकी रहे हैं और जिनका मामला जो है जिन्होंने 1990 में जब हिंदू पंडितों को जो है श्रीनगर से जम्मू जब भगाया जा रहा था तो उस समय जो है उनके ऊपर जो काफ़ी सारे इल्ज़ामात रहे कि उन्होंने जो बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई है पंडितों को मारने में या पंडितों का कत्ल करने में। उसके अलावा बात करें बिट्टा कराटे की वाइफ की, जो कि 2012 की केएस ऑफिसर भी रही है और उन्होंने उस बैच में अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इससे पहले भी वो जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है काम कर रही थी, जिसमें कई सालों तक उन्होंने जो है कभी ऑफिस में जाकर काम ही नहीं किया, जिसके चलते फिर सरकार ने जो है फैसला लिया और उनको जो है वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद जो उन्होंने और जो है अंदर आकर के क्या काम किया कि जेकेएस का जो एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई किया और एक अच्छी पोस्ट पर जो है वो यहाँ पे काम करने लगे। और इसके अलावा जो है हम बात करें सईद सलाहुद्दीन के बेटे की, उनका भी जो काफ़ी मामला रहा है वो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के JKEDI डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजर का काम करते थे। उसके अलावा जो है मजीद कादरी जो है उन पे भी जो है वो 2 साल जो है PSA लगा। उसके बाद जो है उनका जो केस जो है वो कोर्ट में चला और उसके बाद जो उनको जो है वो रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मुहीद अहमद भट्ट जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के और इनका जो सबसे बड़ा हाथ रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर। हम बात अगर करें तो जो प्रोटेस्ट हुए हैं, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए और भी लोगों के जो प्रोटेस्ट हुए हैं कश्मीर के अंदर, उसमें जो है इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। पत्थरबाजों को इन्होंने जो फंडिंग की है, वहाँ पे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो फंड थी उसको जो है इन्होंने उसमें यूटिलाइज किया। उसके अलावा जो है ये पाकिस्तान के जो इशारों पे जो है वो काम करते थे। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के कई और सारे वाक़ात जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो सामने आते हैं। तो मजीद कादरी की अगर हम बात करें, उन्होंने साल 2001 में जो है वो MBA कर रहे थे कश्मीर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने भी जो है लश्कर तोयबा का जो है दामन थामा और वो भी साल 2003 में जो है स्पोक्स पर्सन रहे लश्कर तोयबा के। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ने के बाद जब वो भी किसी तरह से जो है उन्होंने अपना साथ जो है वहाँ से छोड़ा और आकर के उन्होंने भी जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपनी दस्तक दी और वो भी वहाँ पर मार्च 2007 में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो लगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी काम किया। उसके बाद अगर मैं बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है कि CID वेरिफिकेशन इन लोगों की क्यों नहीं हुई, क्यों इनके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो, क्योंकि अगर कहीं भी देखा जाए, अगर रूल को देखा जाए तो किसी भी ऑफिशियल को अगर कहीं पर भी वो काम करता, चाहे कोई छोटा मुलाजिम हो या बड़ा मुलाजिम हो, उसको जो है CID वेरिफिकेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आखिर इन लोगों के पीछे किसका हाथ था, इन लोगों की CID वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई, इन लोगों की जो है वो बात या इन लोगों का जो बैकग्राउंड क्यों नहीं देखा गया और इतने बड़े इदारे के अंदर ये लोग जो है काम करते रहे और इतने टाइम से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और इतने बड़े बड़े मरतबों पे, बड़े बड़े मकामों पे जो इन लोगों ने काम किया और इस किस्म की गतिविधियों में इनका जो हाथ रहा। और इसके अलावा बता दें कि बिट्टा कराटे की जो वाइफ है उसने जो है इसके अलावा इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर भी और भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो है कई सालों तक वो जाती रही और वहाँ से भी जो उन्होंने 2 नंबर का हम उससे कहें वो काम किया या जो असला बारूद वहाँ से लाया उसको जो है बेचा और उसके बाद जो है उसकी फंड जो है
यहाँ पे जो है टेरर में जो उसका इस्तेमाल किया और यहाँ की यूथ जो है जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजों में भी उनको जो है उसने वो इस्तेमाल किया। कई सारे मुकदमे जो है इस तरीके के दायर होते रहे और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है इस पे कड़ा कदम भी उठाया और इससे पहले भी कई सारे लोगों को जो है वो टर्मिनेट किया गया, कई सारे ऑफिसर्स को, कई सारे लोगों को और भी कुछ मुलाजिम जो है इससे पहले भी इन मामलों में जो पाए गए उनको भी जो है टर्मिनेट किया गया। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी खबर यही है कि इन 4 बड़े जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इनका जो हाथ रहा है इसमें, उनको जो है इस वक्त जो है वो टर्मिनेट किया गया है और इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है और भी मज़ीद जो है जानकारी जो भी आएगी उसको भी हम आप तक ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में और जो है सामने आता है, कहाँ इनके मामले जो हैं। और इसके अलावा बता दें कि जो पामपुर में भी जो 3-4 हमले हुए हैं उसमें भी जो है कादरी साहब का जो है हाथ रहा है वो हमले कराने में, जिसमें काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की हम यूँ कहें कि जाने गई हैं, उनने भी अपनी जानें जो गंवाई हैं, उसमें भी इनका जो बड़ा हाथ रहा है। फिलहाल आप बने रहे न्यूज़ इनसाइडर के साथ, मज़ीद अपडेट जो भी होगी वो भी ज़रूर हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर।